नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद की, यानी भारत के राष्ट्रपति की। ये एक ऐसा पद है जहां शक्ति और प्रतीक दोनों का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक सवाल हमेशा उठता है, क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख है, एक रबर स्टैंप, या फिर उनके पास सच में कोई वास्तविक शक्ति भी होती है? आज हम लोग इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति हमारे गणराज्य के, हमारे रिपब्लिक के प्रमुख होते हैं। ये पद 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, जब भारत ने एक संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। अब इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, पर सरकार के नहीं। तो फिर कोई इस सबसे सम्मानित पद तक पहुंचता कैसे है? क्या इसके लिए भी आम चुनावों की तरह वोटिंग होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी प्रक्रिया काफी अलग और सच कहूं तो काफी दिलचस्प है। सबसे पहले बात करते हैं योग्यताओं की, मतलब कौन बन सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 58 के हिसाब से उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होनी ही चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की काबिलियत होनी चाहिए और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये शर्तें कहीं ना कहीं इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। अब आते हैं चुनाव की प्रक्रिया पर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आम लोग इसमें सीधे वोट नहीं करते, बल्कि एक निर्वाचक मंडल, जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, वो राष्ट्रपति को चुनता है। इस मंडल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं। और वोटिंग का तरीका भी कोई आम तरीका नहीं है। ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जरिए होता है, जिससे ये पक्का हो सके कि जो भी जीते उसे एक बड़े वर्ग का समर्थन मिला हो। तो एक बार जब कोई चुन लिया जाता है तो राष्ट्रपति के पास संवैधानिक शक्तियों का एक बहुत बड़ा जखीरा होता है। मतलब कागज पर देखें तो ये शक्तियां बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली लगती हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हैं कार्यकारी शक्तियां। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री, उनकी पूरी मंत्रिमंडल और सभी राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त करते हैं। असल में देश का सारा काम उन्हीं के नाम पर चलता है। विधायी क्षेत्र में भी उनका रोल बहुत बड़ा है। वो संसद का सत्र बुला सकते हैं और उसे भंग भी कर सकते हैं। कोई भी बिल, कोई भी विधेयक उनकी सहमति के बिना कानून बन ही नहीं सकता। और हां, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो वे अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं। वित्तीय मामलों में भी राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम है। देश का जो सालाना बजट होता है वो उनकी अनुमति से ही पेश किया जाता है। और देश की आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड पर भी उनका ही नियंत्रण होता है। और हां, न्यायिक शक्तियों को तो हम भूल ही नहीं सकते। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, जिसमें किसी की मौत की सजा को माफ करना भी शामिल है। सोचिए ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और आखिर में सैन्य शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अच्छा, तो इतनी सारी शक्तियां देखकर तो यही लगता है कि राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। लेकिन क्या वो इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब हम उस सबसे जरूरी बात पर आते हैं जो राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा तय करती है। हमारा संविधान साफ कहता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना होगा। और तो और 42वें संशोधन ने इस सलाह को बाध्यकारी यानी बाइंडिंग बना दिया। बस ये एक लाइन राष्ट्रपति की पूरी भूमिका को असल में परिभाषित कर देती है। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है राष्ट्रपति, जो संवैधानिक प्रमुख है नाम मात्र की शक्तियों के साथ, और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री, जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हैं। असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास ही होती है, जिन्हें लोकसभा में बहुमत मिला होता है। तो क्या इसका मतलब ये मान लें कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक पद है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसी खास परिस्थितियां होती हैं जहां राष्ट्रपति का विवेक, उनका खुद का फैसला सबसे ज्यादा मायने रखता है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से मौके होते हैं। जैसे कि जब लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को साफ बहुमत ना मिले तो प्रधानमंत्री किसे बनाना है, ये फैसला राष्ट्रपति ही करते हैं। वो किसी बिल को एक बार फिर से विचार करने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। और हां, दया याचिकाओं पर आखिरी फैसला भी उन्हीं का होता है। इन खास मौकों पर राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप से कहीं ज्यादा होते हैं। तो घूम फिरकर हम अपने पहले सवाल पर वापस आ गए, संवैधानिक प्रमुख या फिर एक रबर स्टैंप।
सच तो ये है कि जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। चलिए अब इसे समेटते हैं। असल में भारत का राष्ट्रपति हमारे देश की निरंतरता का, संवैधानिक मर्यादा का और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। वो किसी एक पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरह से वे हमारे गणतंत्र की संप्रभु मुहर हैं। और ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है, भले ही असली शक्ति मंत्रिपरिषद के पास हो, लेकिन आपातकाल, दया याचिका और किसी भी संवैधानिक संकट के समय में राष्ट्रपति की भूमिका ही निर्णायक हो जाती है। तो अगली बार जब राष्ट्रपति पद की बात हो तो ये याद रखना जरूरी है कि ये पद सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरक्षक भी है।